हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप PHP एजेक्स jQuery एजेक्स और सिंपल HTML कोड से आप किस तरह से ईमेल OTP वेरिफिकेशन यूजर से कर सकते हैं। जैसे कि आपका साइन इन फॉर्म है, उसमें आपको ईमेल OTP वेरिफिकेशन चाहिए, जिससे कि आप अपनी ईमेल को वेरीफाई कर सकते हैं कि यूज़र ने जो ईमेल डाली है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा कि फॉर्म में जो ईमेल डालेगा उसमें उसके बाद एक OTP जनरेट होगा जो इस पर मेल पे जाएगा, और वही OTP इसने कॉपी करके उस फॉर्म की जो वेरीफाई फील्ड होगी उसमें डालना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जैसे ये है, ये हमने बना रखा है वन टाइम OTP पासवर्ड। ये देखिए, वन टाइम OTP पासवर्ड है, ये पासवर्ड है, इसे कॉपी करके पेस्ट करेगा फील्ड में, इनपुट फील्ड में, तो इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि इसकी ईमेल आईडी सही है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना वैम खोलेंगे। वैम खोला मैंने, यहाँ पे एक मैंने फोल्डर बनाया OTP ईमेल OTP वेरिफिकेशन। ठीक है, ये आपको फोल्डर पड़ गया। ये फोल्डर पढ़ने के बाद मैं इसको अपने वैम पे खोल लेता हूँ। ये मैंने अपने वैम पे अपना फोल्डर जो मैंने बनाया है अभी www में खोल लिया। ये देखिए, मेरा फोल्डर खुल गया। अब मैं इसके साथ पहले इंडेक्स फाइल बनाऊंगा और इसके लिए एक फॉर्म बनाऊंगा, जिससे कि आपको डाटा सेंड करूंगा mail.php फाइल पे। ठीक है, ये मैंने एक फाइल बनाई। मैं बेसिकली ब्रैकेट यूज़ करता हूँ एडिटर, आप चाहे तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फोल्डर में गया, वैम्प में OTP ईमेल OTP वेरिफिकेशन में गया, और मैं यहाँ पे index.php के नाम से सेव कर दिया। आप चाहे तो उसको HTML से भी सेव कर सकते हैं, पर मैं यूजुअली PHP से यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सेशन बनाया, उसकी आईडी दी OTP फॉर्म। ओके, मैं दे दिया, यहाँ मैंने डिव दिया क्लास। यहाँ मैंने दे दिया क्लास OTP फील्ड्स। ठीक है, ये मैं डिव बना रहा हूँ, इसके अंदर एक इनपुट बनाया मैंने, टाइप टेक्स्ट एंड आईडी दी नेम, और प्लेस होल्डर दे दिया मैं इसमें योर नेम। ओके, सिंपल देना है नेम, इसमें नेम दे दिया। ठीक है, अब मैं करूँगा कि इसके प्रॉम्प्ट बनाता हूँ, पेस्ट कर दिया एज ईमेल। ठीक है, यहाँ पे आईडी दे दी मैंने, ईमेल, प्लेस होल्डर दे दिया, एंटर योर ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे नेम दे दिया मैं ईमेल। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें एक बटन बनाएंगे। ठीक है, क्लास OTP फील्ड्स बटन बनाया हमने, आईडी सबमिट। ठीक है, यहाँ सबमिट। ओके, ये इस बटन के सबमिट पे एक फंक्शन कॉल होगा ऑन क्लिक गेट OTP नंबर। ठीक है, और मैं इसके सबसे ऊपर एक हेडिंग दे देता हूँ, H1 ईमेल OTP वेरिफिकेशन फॉर माय फ्री ऑनलाइन कोर्स। ओके, ये मैंने बना दिया है।
ये अब थोड़ी सी इसकी मैं CSS भी लिख दूँ, आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से इसका आउटपुट आया। ये आउटपुट है इसका। ओके, ये इसका आउटपुट है। अच्छा, थोड़ी हम थोड़ा स्टाइलिश कर दूँ उसको, तो ये आउटपुट आप देख ही रहे हैं कितना बढ़िया नहीं आया। तो स्टाइलिश थोड़ा मैं कर देता हूँ उसको, ताकि देखने में और भी अच्छा लगे और आप लोग को थोड़ा ठीक भी लगे। स्टाइल बना देते हैं, टाइप CSS देते हैं हम। इस पूरे को मैं एक मेन में डाल देता हूँ, मेन। ठीक है, इसमें डाला हमने मेन। फिर 70%, मैक्सिमम विड्थ 100, मार्जिन फोटो। ओके, इसमें इनपुट फील्ड्स हैं, ये सारी इनपुट फील्ड्स जो मैं लिए हैं टेक्स्ट ईमेल सबको कवर कर लेगा। विथ 100। ओके, एडिंग 10 पिक्सल, border radius 5 पिक्सल एंड मार्जिन 10 पिक्सल। ओके, आपका जो सेशन है उसका मार्जिन को 45 पिक्सल। ओके, आपका जो बटन है, बटन बनाया हमने सबमिट बटन, उसके लिए विथ 100% एंड 15 पिक्सल बैकग्राउंड कलर ब्लू कलर वाइट। ओके, एक्चुअली जो है आपका बोल दिया मैं टेक्स्ट लाइन सेंटर साइज 45 पिक्सल। ओके, अब ये देखिए ये आपका फॉर्म बन गया। ओके, ये जो आपका कंप्लीट फॉर्म बन गया। ठीक है, नो इशू। ये जो आपका फॉर्म बन गया है, सिंपल फॉर्म बन गया आपका। ठीक है, ये मैंने CSS लिख दिया इस फॉर्म की। ठीक है, यह पासवर्ड में मैंने आपको समझा दिया है। ये इस फॉर्म की हमने शेयर ले दी। अब इसका मेन पार्ट स्टार्ट होता है फॉर्म का, देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो इसकी जो नेम और ईमेल है ये हम mail.php पेज पे भेजेंगे, वो एजेस के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, इसके लिए हम इसको jQuery इंक्लूड कर लेते हैं, jQuery डाउनलोड। ये मैंने इसमें jQuery इंक्लूड कर ली। अब इस वीडियो के तो आपको देखने के बाद ये भी समझ आ जाएगा किस तरह से एजेक्स के थ्रू हम फॉर्म के जो फील्ड्स होते हैं उसका डाटा किसी दूसरी फाइल के सर्वर फाइल पे या PHP फाइल पे किस तरह से सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या क्या करूँगा, पहले ये हमने फंक्शन बनाया गेट OTP से कॉपी किया हमने। इस फंक्शन में ऑन क्लिक पे कॉल होगा, तो मैंने फंक्शन ये दिया। ठीक है, var email jQuery ईमेल ले ली मैंने ऐसे डॉट वैल्यू, इसको डुप्लीकेट बनाया, ऐसे कर दिया नियम।
तो अब वार लिया डाटा, जो मैं डाटा दूसरे को भेजना है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, जिसमें कि हमने नेम भेजेंगे और email। ठीक है, अब हम एजिक्स को भेजेंगे, एजिक्स। ठीक है, टाइप कर देंगे पोस्ट, यूआरएल कर दिया हमने तो PHP एंड डाटा सेंड किया यहाँ से हमने डाटा। ये वेरिएबल है, इसके लिए हम इसके इनवर्टेड कॉमास नहीं देंगे, जो भी वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन करते हैं उसमें हम नहीं करते, कॉमा नहीं लगाते, नहीं तो ये एज ए वेरिएबल को वेरिएबल यूज नहीं करेगा। ठीक है, सक्सेस पे फंक्शन कॉल होगा, जहाँ से वहाँ से जो डाटा आएगा वो इसमें स्टोर करेगा। सक्सेस होने पे ये फंक्शन कॉल होगा और डाटा आएगा यहाँ स्टोर होगा। कंसोल लॉक करेंगे डाटा, इस कंसोल को हम बाद में कमेंट कर देंगे। ठीक है, ओके। ये हो गया कि जो आपको डाटा जो भेजना है अपने उस पर। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक फाइल और बनाएंगे यहाँ पे, न्यू, तो सेव कर लेंगे, उसी फोल्डर में सेव करेंगे mail.php, जहाँ से वो आपका डाटा आएगा। ठीक है, PHP ओके। अब पहले तो हम इसमें ये इस साइड से चेक करेंगे, जो आपका जो हमने इंडेक्स और PHP से डाटा भेजा है वहाँ पे सेट हुआ है कि नहीं हुआ है, इंडेक्स से, और यहाँ पे सेट हुआ नहीं हुआ। ठीक है, पोस्ट हमने किया है, उसको पोस्ट मैथड यूज़ किया है, तो हम पहले हम चेक कराएंगे कि वो डिफाइंड हुआ कि है कि नहीं हुआ। ओके, सेट पोस्ट ईमेल। ओके, ये अगर सेट हुआ होगा तभी इसके अंदर आ जाएगा और अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। नेम, ठीक है, पोस्ट, इसमें आया नेम, डुप्लीकेट ईमेल, इसमें वहाँ से हम दो चीज़ सेट कराई हैं, भेजी हैं, सेंड किए। ठीक है, अब इसमें मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूँगा जिसमें कि हमें एक रैंडम इंटीजर मिलेगा 6 डिजिट का, जो कि हमारे OTP जो होगा उसका कोड होगा। मैं देता हूँ 6 डिजिट कोड। ठीक है, इसमें रैंडम इंट, 3 3 6 3 3 6 चाहिए, तो इस रेंज से, इस रेंज के अंदर हमें एक रैंडम नंबर ये हमें दे देगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि ये आप यूज़ करना है, फंक्शन ट्राई करना है, तो उसे कॉपी करके आप इस वेबसाइट के ऊपर इको करा सकते हैं, कुछ इस तरह से कॉपी करके यहाँ पे करेंगे, और ये जो है इको, ये देखिए, और मैं आपका ये जाऊँगा इस पर, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ mail.php, ये 6 डिजिट का कोड आपको जब भी इस पर हिट होगा आपको मिल जाएगा, और यही जो कोड है आपका मेल पे जाएगा, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको मेल फंक्शन के थ्रू इसको ईमेल पे भेजेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे मेल बॉडी। ओके, यहाँ पे हम सिंपल HTML जो भी है वो लिख देंगे, मैं ज़्यादा लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ लिख दिया नाम, जो भी बंदे का नाम है, और स्पेन,
पे इसका OTP आ जाएगा। हेडिंग दे देता हूँ, यूर वेरिफिकेशन ईमेल OTP। ठीक है, सिंपल। ओके, और यहाँ पे एक लाइन दे देता हूँ मैं इसको, डिव please use the above OTP to complete complete registration। ओके, तो मैं दे दिया उसको। अब यहाँ पे जो है मैं स्टाइल दे देता हूँ। अब आप चाहे तो कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। अपनी ईमेल जो आपकी आएगी, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको देना हो वो आप उसमें दे सकते हैं। मैं दे दिया उसमें विड्थ 60%, मार्जिन ऑटो मैक्सिमम विड्थ 100%। ओके, यहाँ मैंने कर दिया। नेम है तो कर दिया, स्टाइल दिया मैंने इसको, साइज 36 पिक्सल। ठीक है, ये बोल्ड करना है हमें, तो HTML वाला ही कोड इसमें लगेगा। बाकी मैं आपको बता दूंगा कि नीचे किस तरह से आपको बाकी चीज़ें करनी है। इसमें स्टाइल किया हमने, टेक्स्ट सेंटर, बैकग्राउंड कलर वाइट, पैडिंग 10 पिक्सल, मार्जिन 20 पिक्सल। ठीक है, और ये मेरा OTP होगा, इसमें भी हम कर देते हैं। इसमें मैं कर देता हूँ सेम तरीका, बैकग्राउंड कलर ब्लू, कलर वाइट, पैडिंग पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। ओके, ये हो गया आपका। और यहाँ पे भी दे देता हूँ मैं इसको, मार्जिन 5 पिक्सल 0। ये आपका बेसिकली क्या है, आपका HTML बन गया है। अभी HTML को मेल पे भेजेंगे, मेल फंक्शन के थ्रू। ठीक है, इसमें कुछ पैरामीटर पास होते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पे फॉर्म लिखना है, जो मेल भेज रहा है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे आना चाहिए, email@myfreeonlinetools.com। ओके, इसके बाद आपका टू जो ये टू आपका जो ईमेल एड्रेस है, आपको ये करना है क्योंकि आपको इसी को सेंड करनी है ईमेल, तो इसलिए सेम रहेगा। या तो नीचे टू भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा भी यूज़ कर सकते हैं, और टू आपको कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैंने टू को ईमेल में इक्वल करा लिया। ठीक है, आपका ईमेल फ्रॉम ठीक है, उसका हेडर हम सेट करेंगे। हेडर बेसिकली क्या है, ये रिफाइन करता है मेल को कि बेसिकली ये जो मेल है इसमें HTML वर्जन है कि क्या वर्जन है, ये सब उसमें डिफाइन होता है। ठीक है, और इसमें ये जो ईमेल फॉर्म है ये हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे, वहाँ पे डॉट। ठीक है, R एंड ठीक है,
इसका डुप्लीकेट किया मैंने, ठीक है। इसमें ऐड करना हो, इसी वेरिएबल में चीज़ें ऐड करनी हो तो पहले डॉट लगा के इक्वल टू कर देता है, जिसमें उसमें ऐड होना शुरू होता है। अब उसमें रिप्लाई टू करना है, अगर आपको रिप्लाई टू आपके ऊपर है, आप क्या देना चाहते हैं, ठीक है। इसी हेडर में मैंने एक चीज़ और ऐड कर दी, इसका एस्टिमेट जो आपका मिनी वर्जन होता है, मिनी वर्जन, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, वर्जन 1.0। ओके, बिल्कुल इजी स्टेप है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इम्प्लीमेंट करने में, ठीक। इसमें आपको लिख देना है कंटेंट टाइप टेक्स्ट /HTML। इससे पता चलेगा, मेल को पता चलेगा कि ये HTML कंटेंट है, तो उसको HTML की तरह ही सेट करेगी। जैसे देखते हैं कि आप कोई भी भेजेंगे टेक्स्ट बिल्कुल सेम दिखेगा, अगर मैं ये टेक्स्ट भेजूँ बिल्कुल सेम दिखेगा मेल पे, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मैं ये हेडर्स में ये पास कर दूंगा, ये कंटेंट टाइप HTML है, तो बिल्कुल प्योर HTML जैसे वेब पेज पे शो होता है वैसे ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। ओके, डॉट xmailer php /dot php वर्जन, ठीक है। ये आपका हो गया सब कुछ। और इसमें कंडीशन लगा देंगे इफ email is not, तभी कनेक्शन दे रहेगी इसमें, ठीक है। तो मेल फंक्शन में लगा जाता हूँ, मेल फंक्शन है ये, देखिए पहले आएगा टू, हमें जिसको मेल भेजनी है, ठीक है। फिर आएगा उस मेल का सब्जेक्ट जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, सब्जेक्ट। फिर आएगा मेल बॉडी, जो हमारा ये है, ये जो टेक्स्ट है, जो आपका ये जो टेक्स्ट है ये आएगा यहाँ पे। तो वेरिएबल हमने डिफाइन किया ये मेल बॉडी, इसका आपका हेडर, जो ये रिक्वेस्ट है, बाकी की रिक्वेस्ट है, ये जो हम डिफाइन किया चीज़ें वो आएंगी, ये चीज़, ठीक है। हो गया। अब आपकी मेल बॉडी में जब कोई ये कोड वर्ड है ये इम्प्लीमेंट करना है, कॉपी किया, और यहाँ पे अगर सिंगल एन्युटी कॉमन से स्टार्ट हुआ है, बाकी चीज़ें डबल एन्युटी हैं, तो इसको आप यहाँ सेपरेट कर देंगे, ये है डबल डॉट ये, ओके। और ये जो नाम है, नाम भी आपको करना है यूज़ यहाँ पे, डबल डॉट, जैसे शुरू हो रहा है ये सिंगल डॉट, ये सिंगल था एरो, तो सिंगल, ये आपका मेल डॉट PHP का काम जो है आपका लगभग पूरा हो गया, ठीक है। एक बार मैं फिर भी देख लेता हूँ, कंटेंट टाइप टेक्स्ट /HTML कैसेट IS, ये सब कुछ आपको ठीक है, ठीक है। अब ये आपका मेल डॉट PHP बन गया। अब यहाँ अब इंडेक्स डॉट PHP से जब भी हम हिट करेंगे तो यहाँ से जो डेटा आएगा उसमें हमें ये मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे इको भी करा लेता हूँ, एंड जब मेल सेंड हो जाए तो आपका जो ये है कॉपी इको बस, ठीक है। इको कमांड से क्या होगा कि ये यहाँ प्रिंट है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इंडेक्स, तो जो आपको से डाटा आएगा, डाटा में जो इको कराया हमने मेल डॉट PHP में, वो यहाँ पे कंसोल में हमारा शो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़ा काम इसमें भी बचा है। अब जो डाटा आएगा हम इसको वेरिएबल में रख लेंगे, यहाँ पे वेरिएबल में लेंगे var get OTP कोड इज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। और यहाँ में कंसोल में आपका वो आएगा, OTP आएगा इक्वल टू डाटा, ठीक है, अलग।
ठीक है। जब ये सब कंडीशन हो जाएगी, मेल आ जाएगा तो एक अलर्ट भी होगा, अलर्ट प्लीज चेक योर मेल फॉर वेरिफिकेशन ओटीपी। ओके, जब ये जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया इसके अंदर ओटीपी की वैल्यू आ जाएगी तभी अलर्ट आएगा। ठीक है, अब हम एक वो बनाएंगे, एक छोटी सी फॉर्म और बनाएंगे जिसमें कि हम जो ओटीपी कोड है वो डाल के चेक कर सकें। ओके, नहीं अब एक सेशन और बनाया हमने, सेशन आईडी ओटीपी वेरिफिकेशन फील्ड। ठीक है, div क्लास ओटीपी वेरीफाई। ओके, इनपुट टाइप टेक्स्ट, या आप नंबर लेना चाहते नंबर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईडी ओटीपी वेरीफाई, सेम नेम दे देंगे यहाँ पे हम, और प्लीज थोड़ा दे देंगे, प्लीज एंटर योर ओटीपी, योर ईमेल ओटीपी। ओके, अब यहाँ पे एक बटन बनाएंगे जिसके बटन के क्लिक पे पता लग जाए कि ओटीपी वेरीफाई, बटन के क्लिक पे पता चल जाए कि जो हमने नंबर जो कॉपी पेस्ट किया है, ये डाला है इसमें, इस वेरीफाई फील्ड में, वो करेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने बटन बनाया आईडी सबमिट ओटीपी, और इसके ऑन क्लिक पे एक फंक्शन होगा वैलिडेट ओटीपी, कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ दिया वेरीफाई ओटीपी। फंक्शन फंक्शन का नाम है, ओटीपी वेरीफाई इक्वल टू, जो वेरिएबल का नाम है ये ले लिया कॉपी, क्वेरी डॉट वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको चेक कराऊंगा, जो हमने ओटीपी हमें मेल पे मिली है और जो ओटीपी हम अभी इसमें डालेंगे वो एकदम सेम हुई तभी आगे जो हो जाएगा, नहीं तो उसका वेरिफिकेशन वहीं रुक जाएगा। तो इफ ओटीपी वेरीफाई इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब जो ओटीपी हमें कंसोल में मिला है, जो ओटीपी हमें मेल डॉट पीएचपी से आया है, वो अगर इक्वल ना हो तब तो फिर आएगा अलर्ट प्लीज चेक योर एंटर्ड email address and enter again verify OTP। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे रिटर्न फॉल्स। मतलब रिटर्न फॉल्स के से क्या होगा कि ये कोड जो है आगे रन नहीं करेगा, जो भी नीचे ऑथेंटिकेशन लगी होगी वो यहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, एल्स अगर मिल जाता है, अगर ये OTP रिस्पॉन्स दोनों इक्वल होते हैं तब क्या होगा, अलर्ट OTP is correct, please wait for load।
लॉगिन हो जाएगा। अगर लॉगिन हो जाता है तो आपको क्या करना है कि आपका ये जो है, मैं इसका टेक्स्ट भी चेंज करा देता हूँ। आपका सबमिट OTP है, OTP .html, प्लीज वेट, लॉगिन विंडो विल कम। ओके, तो हमने सेट टाइम आउट कर दिया मैंने। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये फंक्शन चल भी जाएगा हमारा, नहीं तो दोबारा OTP चेक करना पड़ेगी। इसमें करना है हमें विंडो लोकेशन href is equal to अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारा जो कोड है वो वहाँ पे लग जाएगा। ये देखिए ये फॉर्म आपको बन चुका है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालेंगे और नाम, ईमेल आईडी डालेंगे, सबमिट करेंगे, एक ईमेल आपके पास जाएगी, उसमें OTP कोड आएगा और आपको यहाँ डालना है। ठीक है, इसके लिए आपको इसको लाइव पब्लिश करना होगा। ठीक है, मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ अपने अकाउंट पे। ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। सब कुछ ठीक है। ये अब मेल फंक्शन में ये यहाँ पे एक डॉलर साइन आएगा। ओके, ये डॉलर साइन मैं लगाना भूल गया था, तो ये डॉलर साइन आप जरूर लगा लें। ओके, अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मैं अपने सर्वर पे इसको अपलोड कर दे रहा हूँ। ये अपलोड होगी मेरी फाइल। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये लोकल होस्ट पे है। अब मैं इसको अपने अब ये जो है अपना प्लीज चेक योर मेल फॉर वेरिफिकेशन OTP। अब एक जो आपकी OTP मेल जो है जाएगी आपकी ईमेल आईडी पे। ठीक है, वो ईमेल आईडी आप, वो OTP जो है आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है और उस पर वेरीफाई पे क्लिक करना है। अगर मैं इसको ब्लैंक वेरीफाई करता हूँ, प्लीज चेक योर एंटर मेल एड्रेस एंड एंटर अगेन वेरीफाई OTP। और मैं अगर जैसे मैंने इस पर कंसोल कराया था OTP को, तो कंसोल में देखा तो 840159 आया है। मैं आपकी मेल चेक करता हूँ। ये कंसोल आपको बाद में हटा देना है। ठीक है, ये देखिए ये आए मेल। ठीक है, 2-3 मेल आई हुई है। वेरीफाई योर OTP। देखिए ये सेम मेल आपके इस पे ईमेल एड्रेस पे आएगी। ये देखिए ये मेल आई, माई फ्री ऑनलाइन टूर OTP मेल। ठीक है, ये मैं चेक की, ये देखिए ये आई, ये राजेंद्र सिंह टेस्टिंग ईमेल OTP जो हमने यहाँ मैंने डाला था, राजेंद्र सिंह टेस्टिंग ईमेल OTP, राजेंद्र सिंह टेस्टिंग ईमेल OTP। देखिए 84159 जो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप PHP में ये कंसोल किया था, डाटा जो मेलडॉट PHP में आया था वो शो हो गया। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको अपलोड कर दूंगा सर्वर पे ताकि वो हमें कंसोल में ना दिखे। ठीक है, ये आया OTP और यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
ठीक है, पेस्ट करके वेरीफाई, OTP इज करेक्ट, प्लीज़ वेट फॉर लॉगिन। ओके दबा दिया मैंने। अभी जैसे ही मैंने इसमें टाइम आउट लगा रखा था, देखिए ये मेरा लॉगिन, ये मेरा वेबसाइट पेज, लॉगिन पेज जो है आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो किस तरह से आप वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन OTP PHP और एजेक्स के थ्रू बना सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि PHP यूज़र सीख सकें कि ईमेल OTP ईमेल कैसे डेवलप की जा सकती है।